मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। मतलब कि एक 52 कार्ड्स हैं और उसमें से एक कार्ड आपका खो गया। From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds। और जो बचे हुए कार्ड्स, मतलब एक कार्ड खोया तो कितना बचा है 51, तो उनमें से 2 कार्ड निकाले और दोनों कार्ड क्या निकली, डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो कार्ड खोया था वो डायमंड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए क्वेश्चन कितना आपसे कमाल का पूछा है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि कार्ड खोया, उसके बाद आपने 2 कार्ड निकाले और दोनों कार्ड आपके क्या निकले, डायमंड निकले। फिर आपसे पीछे जाके पूछा गया है कि जो कार्ड आपका खोया था वो डायमंड था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इट मीन्स आपको फ्यूचर दे दिया गया कि जो आपने कार्ड निकाले और वो डायमंड निकले। फिर आपसे वापस से पीछे जाके पास्ट में जाके पूछा ना कि जो कार्ड आपका खोया था वो डायमंड था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इससे आपको क्या पता चलता है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता होगा, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52। उनमें से 2 कलर होते हैं, एक रेड कलर के एक ब्लैक कलर के। तो रेड में कितने आते हैं प्लेइंग कार्ड्स, 26, और ब्लैक में भी 26। रेड में आते हैं स्पेड, क्लब, ब्लैक में आते हैं हार्ट्स एंड डायमंड। और ये सारे स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ये सारे 13 होते हैं। और इन सभी में एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक जैक होता है। और 2 से 10 नंबर कार्ड्स होते हैं। एस, किंग, क्वीन, जैक, 2 से 10 नंबर कार्ड्स। किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स। एक बार और रिवाइज करते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं। रेड 26, ब्लैक 26। रेड में स्पेड, क्लब और ब्लैक में हार्ट, डायमंड। ये सभी स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड 13 होते हैं। और इन सभी में, स्पेड में, क्लब में, हार्ट में, डायमंड में, इन सभी में एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और 2 से 10 नंबर कार्ड्स। किंग, क्वीन, जैक को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। होप आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले एरो डायग्राम बनाएंगे, फिर इवेंट, फिर प्रोबेबिलिटी और फिर बेस थ्योरम। एरो से इवेंट, प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम। सबसे पहले हमको एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम बनाने के लिए आप ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि कार्ड हमारा लॉस्ट हुआ। क्या हुआ, कार्ड हमारे पास लॉस्ट हुआ। जब कार्ड हमारा लॉस्ट हुआ, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, लॉस्ट कार्ड जो है डायमंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। वहां पे आपको क्वेश्चन में ना जानबूझ के वहां पे दिया गया था कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको क्वेश्चन का वो पार्ट यहाँ पे लाना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है और या एरो डायग्राम है, ये सारे डायमंड कार्ड के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, ठीक है ना। हम जो भी एरो डायग्राम बनाएंगे वो डायमंड कार्ड को लेकर के बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास डायमंड कार्ड कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, 13 होते हैं। और टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमको डायमंड को लेकर ही, मतलब डायमंड को इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारे पास एक कार्ड लॉस्ट हुआ। कार्ड लॉस्ट हुआ और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ वो डायमंड है। वहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक तरीके से हिंट दिया गया था, तो हम क्वेश्चन का वो पार्ट यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे। 1 लॉस्ट कार्ड इज डायमंड एंड लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। मतलब कि जो कार्ड हमारे पास गुमा वो डायमंड भी हो सकता है और वो डायमंड नहीं भी हो सकता। आगे देखिए, अगर कार्ड लॉस्ट, जो लॉस्ट कार्ड हुआ वो डायमंड निकला, तो यहाँ पे 13 थे टोटल डायमंड। अब कितने बचेंगे हमारे पास, 12 डायमंड बचेंगे। 12 हमारे पास डायमंड के बचेंगे और टोटल हमारे पास कितने बचेंगे, 51। देखिए यहाँ पे भले ही आपका कार्ड एक डायमंड ही गया, लेकिन टोटल कार्ड में से भी तो कम होगा ना नंबर, इसलिए यहाँ पे आया 52 से 51। आगे देखिए, यहाँ पे अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं हुआ तो क्या होगा। लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड नहीं हुआ तो वो डायमंड के अलावा कोई कार्ड गुमे होंगे, तो डायमंड तो हमारे पास 13 ही बचेंगे, इसलिए हम यहाँ पे 13 लिख देंगे। 13/52। आप पूछ रहे होंगे मैं यहाँ पे 13 क्यों लिखी। यहाँ पे अगर हमारे पास टोटल डायमंड को अगर हटा दिया जाए 52 में से, तो कितने बचेंगे, 39 कार्ड्स हमारे पास टोटल बचेंगे डायमंड के अलावा। तो यहाँ पे 39 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि क्वेश्चन पूरा सराउंड करता है डायमंड की इर्द गिर्द, ठीक है ना। तो हमको इसी को लेकर के बनाना है। आगे देखिए, जब हमारे पास कार्ड लॉस्ट हो गया,
फिर आगे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमने 2 कार्ड निकाला और दोनों कार्ड क्या निकले, डायमंड निकले। तो वहीं पे हमको यहाँ पे लिखना है 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड एंड 2 ड्रॉन कार्ड्स आर नॉट डायमंड। देखिए जब आपके पास एक कार्ड लॉस्ट हुआ तो आप 2 कार्ड निकाले, दोनों कार्ड क्या निकले, डायमंड निकले। तो यहाँ पे डायमंड के निकलने की बात बोली गई है, क्वेश्चन में डायमंड के निकलने की बात बोली ही नहीं गई थी, तो हम इस पार्ट को यहाँ पे एज्यूम नहीं करेंगे और नहीं भी लिखेंगे। सेकेंड में अगर लॉस्ट कार्ड हमारे पास डायमंड नहीं होता, फिर भी अगर हम 2 कार्ड निकालते तो वो दोनों कार्ड क्या निकलते हैं, डायमंड, और सेकेंड की बात हमको यहाँ पे नहीं बोली गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पास हमने क्या लिखा, एरो डायग्राम बना लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इवेंट लिखने हैं, इवेंट को नेम करना है। आपको मैं बताई थी कि ये जो वाला पार्ट होता है इसको तो हमको इवेंट नेम करना ही होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यहाँ पे हमको उनके नेम करने होंगे जो क्वेश्चन में दिए गए होंगे। ठीक है, अब हम इसको सपोज इवेंट 1 कर लेते हैं नेम, और इसको क्या करते हैं, इवेंट 2 करते हैं, और इनको क्या करेंगे, हम इवेंट ए कर देते हैं। यहाँ पास जो हम इसको इवेंट ए मानते हैं। ठीक है ना, अब हम चलिए सबसे पहले हम इसके नेम लिख लेते हैं इवेंट 1 के। आगे देखिए इवेंट 1 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। इवेंट 2 क्या है, लॉस्ट कार्ड इज अदर देन डायमंड। एंड इवेंट ए क्या था हमारे पास, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। अब हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है। एरो डायग्राम बना चुके हैं, इवेंट एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए सबसे पहले हम इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1 लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। एक लॉस्ट कार्ड हमारे पास क्या है, डायमंड है, मतलब कि लॉस्ट कार्ड जो हमारे पास है वो डायमंड है, तो मतलब डायमंड से जाएगा। तो डायमंड हमारे पास कितने हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल हमारे पास कितने हैं, 52, और फेवरेबल कितने हैं, 13 है। ठीक है, अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। इवेंट 2 क्या है हमारे पास, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, इट मीन्स अदर देन डायमंड होगा। तो अगर हम 52 में से डायमंड को हटा दें तो हमारे पास 39 बचेंगे। 39 हमारे पास ऐसे कार्ड्स हैं जो डायमंड नहीं है, अदर देन डायमंड है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल हमारे पास कितने हैं, 52 हैं। इसको अगर हम फर्दर कट करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 1/4। इसको अगर फर्दर कट करेंगे तो बचेगा हमारे पास 3/4। ठीक है, अब हमको करना है इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए मतलब कि 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, ये 2 तरीके से आ सकता है, इस रास्ते से भी आ सकता है और इस रास्ते से भी आ सकता है। इट मीन्स अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड हुआ फिर भी अगर हम निकालेंगे तो 2 जो कार्ड होंगे वो डायमंड निकलेंगे। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं हुआ फिर भी अगर हम 2 कार्ड निकालेंगे तो डायमंड होगा। तो हमको दोनों इवेंट्स के लिखने हैं, एक इवेंट 1 से। अब देखिए सबसे पहले अगर आप इवेंट 1 को देखेंगे, अगर आपके पास डायमंड लॉस्ट हो गया तो बचे कितने, 12 बचेंगे। ठीक है ना, एक गए तो 12 बचेंगे। फिर हम निकालेंगे 2 तो क्या बचेगा, वहाँ पे आएगा डायमंड, दोनों निकलेंगे। आपसे क्वेश्चन में बोला गया अब हमको क्या फाइंड करना है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट 1 दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ से आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सब मिस्टेक करते हैं। अगर आपको एक कार्ड निकालना होता, ठीक है, एक कार्ड अगर आपको निकालना होता तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे 12/51, लेकिन यहाँ पे आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो कितने ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लास 11th का जो कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो यहाँ पे यूज होगा। आइए आपको उसको समझाती हूँ। क्या है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ये देखिए NCR, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या है, जब NCR है तो यहाँ पे R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, जब हमारे पास टोटल कितने हैं, N ऑब्जेक्ट्स है। अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, A, जब इवेंट 1 दिया गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12C2। क्यों, हमको टोटल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं, 12 डायमंड बचे थे ना, अब निकालने कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हमको इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर 2 कार्ड निकालने हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एक कार्ड निकालने होते तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे 12/51। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह हमको 51 यहाँ पे C2 हो जाएगा। क्यों हमने 51 C2 निकाले, क्योंकि 50 टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने बचे, 51, इनमें से भी तो हमको निकालने पड़ेंगे ना 2 कार्ड, इसलिए हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किए थे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक बार और समझिए, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स। R ऑब्जेक्ट्स मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कितना था, 12C2, 2 कार्ड्स को सिलेक्ट करने के
तरीके, मतलब कि डिफरेंट तरीके हैं, और टोटल कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स, तो 12 ऑब्जेक्ट्स में से, तो यहाँ पे 12 कार्ड्स टोटल, और निकालने कितने हैं 2। इसी तरह 51 में से टोटल निकालने कितने हैं 2। दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, कितने भी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको 2 कार्ड निकाले, एक कार्ड निकालने होते तो हम सिंपल कर लिए होते। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट 2, मतलब कि जब हमारे पास कार्ड डायमंड जो लॉस्ट हुआ था वो डायमंड नहीं था, तब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वही वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जब हमारे पास कार्ड जो है वो डायमंड नहीं था, तो डायमंड हमारे पास क्या है 13 ही थे, बचे थे ना, तो यहाँ पे 13C2, और नीचे क्या आ जाएगा 51C2। सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज होता है वो यहाँ। आप बोलेंगे यहाँ पे 13 क्यों लिखी, 13 क्यों लिखी, क्योंकि डायमंड के इर्द गिर्द जाना चाहिए, ठीक है। अब हमसे आगे क्या करना है, हमें बेस थ्योरम लगाना है। आपको समझ में आया होगा बेस थ्योरम क्यों है, क्योंकि हमको फ्यूचर दिया गया था कि हमने 2 कार्ड निकाले वो डायमंड थे, और पास्ट में आपसे पूछा गया, मतलब एक लॉस्ट कार्ड हो गया था, कार्ड पहले ही लॉस्ट हो गया था, फिर आपने 2 कार्ड निकाले वो डायमंड थे, और फिर आपसे बाद में पूछा गया पीछे जाके कि जो आपने एक कार्ड लॉस्ट हुआ था वो डायमंड था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। आप फ्यूचर से पास्ट में जा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड इज डायमंड गिवन दैट 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। इसको मैंने सिर्फ लिखा है अच्छे तरीके से। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड था, और जबकि आपके पास गिवन में क्या है कि जो 2 कार्ड निकाले थे वो क्या निकले थे, डायमंड निकले थे। लॉस्ट कार्ड डायमंड था, इसको हम कौन सा इवेंट माने थे, इवेंट 1, और जो 2 कार्ड निकले इसको हम क्या माने थे, इवेंट ए। अब इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं क्या, इवेंट 1 गिवन दैट इवेंट ए, गिवन दैट के बाद ए आया ना, तो वही। अब आपको क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया था, फ्यूचर का देखिए पास्ट पूछा गया था, लेकिन जब हम बेस थ्योरम लगाएंगे तो हम उसको सीधा लगाएंगे। तो क्या ट्रिक थी इसकी, सबसे पहले आप इसको फ्लिप कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट 1। अब आपके पास सबसे पहले हम एरो डायग्राम बनाए थे, तो हमने क्या लिखा था, इवेंट ई, है ना, इवेंट इवन लिखे थे, इवेंट इवन पहले आता है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन इंटू, अब नीचे हमारे पास क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों रास्ते से, इवेंट 1 से भी हम जा सकते हैं, 2 कार्ड निकाल सकते हैं, और इवेंट 2 से भी, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो नीचे आएगा, दोनों इवेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इवेंट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, इवेंट 1 की जगह इवेंट 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट 2। यहाँ पे आप बोलेंगे मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये हमसे पूछा गया था। तो डायमंड तो दोनों तरीके से आ सकते हैं, अगर आप ऊपर देखें तो इस रास्ते से भी आ सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हैं, तो आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी, ठीक है। अब चलिए हम सबसे पहले इसका जितने भी प्रोबेबिलिटी के वैल्यू हैं उसको पुट कर लेते हैं। मैंने सारा डाटा पुट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पास जो जो कट होता है सबसे पहले आप उसको कट करेंगे। ये क्या था 12C2 डिवाइडेड है ना, ये डिवाइड में है 51C2। अब आपके अगर आप देख रहे होंगे जो 51C2 है ये आपका कट रहा है, तो सबसे पहले आप इसको कट कीजिए, ये और ये तीनों जगह पे है इसलिए कट हो गया। इसी तरह यहाँ पे डिवाइड में 4 है, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या, ये देखिए 12C2 प्लस 3 इंटू 13C2, ये हमारे पास बचा। अब इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था। यहाँ पे देखिए जब मैं आपको समझा रही थी NCR मतलब नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल और इंटू आर का फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला है, NCR का फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 12C2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12C2, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब 12 पहले आप इसको यहाँ पे डिवाइड में लिख लीजिए, यहाँ पे 12 माइनस 2 कितना हुआ 10 आया, ठीक है ना, तो 10 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1, 10 से फैक्टोरियल 10 से कैंसिल। अब बचा हमारे पास क्या 12 इंटू 11 बाय 2 इंटू 1। आप यहाँ पे इसको फर्दर कट कर सकते हैं और नहीं भी कट करना होगा तो आगे कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 13C2 को भी हम लगभग कहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 13C2 हमारे पास कितना आता है 13C2, इसको 13 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 माइनस 2 का फैक्टोरियल
इंटू 2 का फैक्टोरियल। 13 माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा 11 का फैक्टोरियल, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 इंटू 1, मैं यहाँ पे क्यों नहीं कट की, क्योंकि यहाँ पे भी 2 इंटू 1 आ रहा है, 2 इंटू 1 आ रहा है, लगभग बाद में कट भी हो सकता है इसलिए। अब यहाँ पे 11 से 11 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये हमारे पास इसका आया, ये हमारे पास इसका आया। चलिए इसको पुट करते हैं। अब देखिए मैंने इसका सारा डाटा पुट कर लिया है। 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1, 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 12 बाई 2 इंटू 1। अब देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 तीनों जगह हम कैंसिल कर सकते हैं, सबके बेस में है। 12 को भी कैंसिल कर सकते हैं। बचा हमारे पास क्या, यहाँ पे 12 कट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास बचा क्या 11 और बेस में क्या बचा 11 प्लस 13 इंटू 3 कितने बचे 39। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11 बाय 50। ये हुआ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 गिवन दैट ए। इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड गिवन दैट 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। मतलब कि जब 2 कार्ड्स निकाले वो दोनों क्या थे हमारे पास डायमंड थे, है ना। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास पहले जो कार्ड लॉस्ट हुआ था वो डायमंड था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकली 11/50। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।